एक दिन कबीर जी की संगत में नेकी की चर्चा चल रही थी। श्री धर्मदास ने कहा कि महाराज जी, आप फरमाते हो कि गैरों से भी नेकी करना अपने साथ नेकी करना है, क्या यही कर्म योग का आदर्श है? कबीर जी ने कहा, बेशक ही यह आदर्श योग है। नेकी का फल हमेशा नेकी के रूप में मिलता है। इस पर मुक्ता मुनि ने कहा कि महाराज, इस सच्चाई को कोई मिसाल देकर समझाओ। कबीर जी ने कहा कि अच्छा सुनो, अफ्रीका की बात है जिसके जंगलों में शेर भारी मात्रा में होते हैं। जिस समय की बात है, उस समय देश में अमीर आदमियों के पास बहुत सारे गुलाम होते थे। एक एक अमीर आदमी के पास लगभग 10 या 20 या इससे भी अधिक गुलाम होते थे। इन गुलामों की हालत जानवरों से भी बदतर होती थी। उनसे जानवरों की तरह काम लिया जाता था और जानवरों की तरह ही खाने को दिया जाता था। दुखी होकर यदि कोई गुलाम भाग जाता तो उसे फिर पकड़ा जाता और मौत के घाट उतार दिया जाता। उसे बांधकर जंगल में फेंक दिया जाता था और शेर आकर उसे खा जाता था। जो भी इस प्रकार से बांधकर जंगल में फेंका जाता था, वह कभी भी शेर से नहीं बच पाया। एक बार की बात है, गेरो नाम का एक गुलाम अपने मालिक के अत्याचारों से छुटकारा पाने के लिए भाग निकला और दूसरे राज्य की तरफ भागा। रास्ते में भयानक जंगल पड़ता था। जब वह उस जंगल में से निकल रहा था तो उसने एक शेर को पेड़ के नीचे तड़पते हुए देखा। गेरो को उस पर तरस आ गया। शेर उसकी तरफ इस प्रकार से देख रहा था जैसे बिल्ली बनकर उससे रहम की भीख मांग रहा हो। गेरो निडर बनकर उसके करीब चला गया। उसने देखा शेर के अगले दोनों पंजों में बड़े बड़े कांटे घुसे हुए हैं और इस कारण वह चलने के योग्य नहीं रहा और पीड़ा के कारण उसकी जान निकल रही थी। गेरो ने अपने सिर की पगड़ी निकालकर उस शेर के पंजे साफ किए और फिर बारी बारी से पंजों में से सारे कांटे निकाल दिए। कांटे निकालने से शेर की पीड़ा भी कम हो गई और वह चलने योग्य भी हो गया। उसने गेरो को धन्यवाद भरी नज़रों से देखा और फिर जंगल में एक तरफ चला गया। गेरो शेर के साथ नेकी करके जंगल पार करके दूसरे राज्य की ओर चल दिया, परंतु उसका मालिक बहुत सारे गुलामों को लेकर आ गया और पीछा करते हुए उसने गेरो को पकड़ लिया और उसे मौत की सज़ा सुनाते हुए जंगल में डाल दिया। वहाँ पर वो ही शेर जिसके पैरों में गेरो ने कांटे निकाले थे, गरजता हुआ वहाँ पर पहुँच गया। कांटों के कारण वह पिछले 2 दिनों से कोई भी शिकार नहीं कर पाया था और भूख से उसकी जान निकल रही थी। वह जल्दी से गेरो का शिकार करने के लिए आगे बढ़ा, परंतु जब उसने गेरो को देखा तो उसने पहचान लिया कि अरे, ये तो वही है जिसने मेरे पंजों में से कांटे निकाले थे। शेर ने अपने तेज़ दांतों से गेरो की रस्सी को काट डाला। गेरो जब बंधनों से आज़ाद हो गया तो शेर इस प्रकार से अपना सर उसकी गोदी में रखकर बैठ गया जिस प्रकार किसी अति निकटवर्ती स्नेही का स्वागत किया जाता है। गेरो ने भी उस शेर को पहचान लिया कि ये वही शेर है जिसके पंजों में से उसने कांटे निकाले थे। वह समझ गया कि यह मेरा दुश्मन नहीं, दोस्त है और वह उसको प्यार करने लगा। फिर शेर उठकर खड़ा हुआ और गेरो के चोले का पल्ला पकड़कर उसे उठाया और बैठकर अपनी पीठ पर बैठने के लिए इशारा करने लगा। गेरो समझ गया कि वह उसे अपनी पीठ की सवारी करने के लिए कह रहा है। वह उसकी पीठ पर बैठ गया। शेर उसको जंगल के पार ले गया, उसको उस राज्य की सीमाओं से बाहर छोड़ आया जिसमें गेरो का अत्याचारी मालिक रहता था। कबीर जी ने मुक्ता मुनि को यह साखी सुनाकर कहा, भक्तजनों, देखो, नेकी को खूंखार जानवर भी नहीं भूलते और उसका बदला ज़रूर देते हैं। इसलिए यह समझ लो कि किसी के साथ भी की गई नेकी कभी अखारत नहीं जाती, उसका फल ज़रूर मिलता है।